नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल झारखंड डिफेंस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज को देखने वाले हैं झारखंड पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर 1, जो कि दोस्तों आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है प्रीवियस ईयर पेपर 1 का। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों मैं पेपर 2 का भी जो 2015 में एग्जामिनेशन हुए थे पार्ट वाइज दोस्तों 2 वीडियो अपलोड कर दी है, तो जाकर आप भी वो भी देख सकते हैं। 20,000 अभ्यर्थी देख चुके हैं, 20,000 व्यू जा चुका है, तो जरूर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए झारखंड पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर 1 का हम लोग आज को पूरा 100 प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों यदि आप किसी भी देश के किसी भी राज्य से हैं, ठीक है, तो फ्रेंड आप इस पेपर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले तमाम भर्ती जो भी झारखंड पुलिस की होने जा रही है फ्रेंड, वैसे ही सवाल देखने को मिलेगी। चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, आपका यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ऑफिशियल पेपर दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस पेपर को दोस्तों मैं पिछले 9 वर्ष से संभाल कर रखा हूँ। 2015 में भर्ती आई थी। तो जीके पेपर 2 का भी दोस्तों पूरा सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑफिशियल प्रश्न का ऐसा ही पहचान रहता है दोस्तों। इस बार भी सिलेबस में ऐसे ही है। प्रत्येक सही पे दोस्तों आपको 3 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत पे 1 अंक कटौती कर ली जाएगी। 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। 2 घंटे का दोस्तों 120 मिनट का समय दिया जाएगा। तो चलिए, और हमें भले भांति पता है बहुत सारे छात्रों को ये प्रश्न इजी सा लगेगा। तो दोस्तों पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे, कौन सा वाक्य सही है? हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है, भाषा समाज द्वारा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील होती है, सभी सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी, सभी सही है। चलिए ठीक है। दूसरा जो दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर वर्ण है? स्वर, ठीक है। तो देखिए ए प बी य सी उ। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। चलिए मैं जूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। भाषा की लघुतम इकाई है वाक्य, शब्द, वर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा की लघुतम इकाई है वर्ण, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों एक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है। जो पहले कभी ना हुआ उसे क्या कहा जाता है? अप्राप्त, आशातीत, अभूतपूर्व, प्रागैतिहासिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभूतपूर्व, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का अर्थ क्या होता है? जो दोस्तों पानी जो माँ सरस्वती के हाथों में रहती है, तो दोस्तों पानी का अर्थ क्या होता है? पुस्तक, डी हाथ, ए कंधा, सी लक्ष्मी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी के बीच में, तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊ हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न के चलते हैं। पानी का अर्थ जल होता है, तो पानी का अर्थ दोस्तों जो होता है वह हो जाएगा हाथ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग सुधार लीजिएगा, हाथ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। प्रश्न संख्या 7, करण कारक का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों करण कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों से के द्वारा, बी हो जाएगा, ठीक है। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर। इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जातिवाचक। तो देखिए फ्रेंड, अपनापन जो हो गया ई भाववाचक हो गया, दया भी भाववाचक हो गया, रांची व्यक्तिवाचक हो गया फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूरा शहर का बोध हो रहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी शहर, ठीक है। तो चलिए इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है? इनमें से मध्यम पुरुष कौन सा शब्द है? मैं, वह, आप, वे लोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी आप, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। इनमें से क्रिया कौन है? इनमें से क्रिया कौन है? तो दोस्तों इनमें से क्रिया कौन है? टहलना।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टहलना। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं आप सभी को, तो दोस्तों आप किसी भी क्षेत्र से हैं, यदि आपको झारखंड पुलिस की वर्दी चाहिए तो फ्रेंड आपको बहुत ही कम कॉस्ट पे पेपर 1 का दोस्तों पूरा का पूरा हैंड नोट सवाल, अगर हमारे हैंड नोट से अगर आपके 60 से दोस्तों 80 प्रश्न के बीच में नहीं आएंगे तो आपके आधे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे। इससे अच्छा दोस्तों गोल्डन अपॉर्चुनिटी पूरे झारखंड में नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों हिंदी भाषा पेपर 1 यानी जो भी अभ्यर्थी हिंदी भाषा को सेलेक्ट करेंगे झारखंड पुलिस भर्ती के लिए, तो फ्रेंड आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा दोस्तों। 249 रुपया का दोस्तों में आपको जो है लिमिटेड ऑफर है सकरात यानी कल 15 जनवरी रात 12 बजे तक। और दोस्तों साथ ही 5 प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जेएसएससी पैटर्न के अनुसार, और आपको दोस्तों आधे पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे अगर हमारे हैंड नोट से सवाल नहीं रहेंगे तो हिंदी भाषा पेपर 1 का पूरा दोस्तों आपको हैंड नोट से दिया जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी छात्र कॉल ना करे, बिल्कुल भी नहीं कॉल करना है, मैं कॉल किसी का दोस्तों नहीं उठाने वाला हूँ। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, 249 रुपया का पेमेंट लग रहा है, फ़ोन पे गूगल पे नंबर यही है, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको संपूर्ण हैंड नोट्स प्राप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये ऑफिशियल पेपर है दोस्तों पेपर 1 का, और मैं पार्ट वाइज दोस्तों 2 वीडियो अपलोड करूंगा पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है, ये शुरू का 50 प्रश्न रहेगा, ठीक है, और 51 से लेकर 100 प्रश्न दोस्तों वो पार्ट 2 में रहेगा। तो प्रश्न संख्या 11, इनमें से विशेषण कौन है? तो दोस्तों विशेषण पूछ रहा है धर्म, कागज, सूखा, बातें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूखा। सूखा जो है वो विशेषण है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है? परिमाण पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। कम, देखिए ये भी परिमाण बता रहा है, किलोग्राम ये भी परिमाण बता रहा है, सारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, इनमें से कौन सा वाक्य नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य नहीं है? कारक के 8 विभक्तियाँ होती है, विशेषण संज्ञा की विशेषता बतलाता है, विशेषण सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दोस्तों आप सभी की स्क्रीन में, ज्ञान सागर में कौन सा समास है? ज्ञान सागर में दोस्तों कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 15, सदाचार का सही संधि विच्छेद है। सदाचार का दोस्तों सही संधि विच्छेद है स जोड़ दाचार, सदा जोड़ प्लस चार, सत जोड़ आचार, सद जोड़ आचार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत, हलंत लगा हुआ है, प्लस आचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आंख दिखाना का अर्थ है दोस्तों, एक मुहावरा से प्रश्न पूछा गया है, नींद आना, सचेत होना, इशारा करना, गुस्सा होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुस्सा होना, ठीक है। आंख दिखाना का अर्थ है गुस्सा होना। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली दूर है, इसका अर्थ क्या है? असंभव, बुरे दिन आना, दुखी होना, कठिनाई अभी बाकी है। दिल्ली दूर है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कठिनाई अभी बाकी है। तो चलिए, कान खड़े होना का अर्थ है, मुहावरा से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है, तो आप लोग मुहावरा अच्छा से कर लीजिएगा। ध्यान ना देना, अनसुना करना, नाराज होना, सावधान होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, सावधान होना, कान खड़े होना, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जमीन आसमान एक करना का क्या अर्थ है? जमीन आसमान करना का क्या अर्थ है? उड़ना, इतराना, पंख फैलाना, बहुत प्रयत्न करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुत प्रयत्न करना, जमीन आसमान एक करना। जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुत प्रयत्न करना। मैदान मारना का क्या अर्थ है? दोस्तों बहुत ज़्यादा जो है मुहावरा से सवाल पूछा है, मारना, भागना, दौड़ना, जीतना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, जीतना। तो चलिए प्रश्न संख्या 21, 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 9 2 11 होना क्या है? कहावत, पहेली, मुहावरा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है ये मुहावरा है, 9 2 11 होना, ठीक है।
ऊँट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ है? ऊँट को जीरा पसंद है, ऊँट को जीरा खिलाना चाहिए, असफलता को छुपाना, ज़रूरत से बहुत कम। तो ऊँट के मुंह में जीरा ज़रूरत से बहुत कम दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का क्या अर्थ है? बहुत ज़्यादा दोस्तों मुहारा को आप लोग कवरेज कर लीजिएगा। सांप को मारने से लाठी नहीं टूटती, सांप को लाठी से नहीं मारना चाहिए, बिना नुकसान के काम पूरा होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना नुकसान का काम पूरा होना, सी नंबर। ठीक है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दोस्तों घर की चीज़ का उचित मूल्यांकन नहीं करना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन वाक्य है? कौन वाक्य है? तो दोस्तों ये जो है सभी वाक्य हैं, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 26। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सभी की स्क्रीन पे। तो दोस्तों अब कविता कहानी से प्रश्न पूछा गया है। साना साना हाथ जोड़ी। तो देखिए दोस्तों कविता कहानी से प्रश्न पूछा गया है। साना साना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? मधु कांकरिया जी, नागार्जुन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऋतुराज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मधु कांकरिया। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट से देख रहे हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तो दोस्तों संपूर्ण नोट्स दिया जा रहा है, आप हमें संपर्क कीजिएगा। पेपर 1 का संपूर्ण नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। मधु कांकरिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, और ये पेपर दोस्तों आपके मेरिट में भी जुड़ेंगे। ठीक है, ये आप कान खोल कर सुन ले, आपके ये पेपर मेरिट में भी जुड़ने वाले हैं, तो अच्छे से ये भी आपको पढ़ना है। तो दोस्तों मधु कांकरिया का जो जन्म है कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में मधु कांकरिया का जन्म हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की कीर्ति है देहाती दुनिया, त्रिशंकु, जंगल का दर्द, बहती गंगा। शिव प्रसाद मिश्र रूढ़ की जो दोस्तों क्या है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहती गंगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहती गंगा। साना साना हाथ जोड़ी में किस राज्य की चर्चा है? आपको बताना है सिक्किम, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये जो लेखिका है सिक्किम गई थी गैंगटॉक घूमने को, तो वहीं पर दोस्तों इस राज्य की चर्चा की गई है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 30। साना साना हाथ जोड़ी किस प्रकार की रचना है? यात्रा वृत्तांत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न संख्या साना साना हाथ जोड़ी रचना किस पुस्तक में संकलित है? तो ये पूछा गया कृतिका भाग 1, क्षितिज भाग 2, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों ये कृतिका भाग 2 का है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कृतिका भाग 2। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो तमाम अभ्यर्थी जो झारखंड पुलिस भर्ती की पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बहुत कम कॉस्ट पे पेपर 1 की संपूर्ण हैंड नोट्स आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया जा रहा है। अगर आप इसको पढ़कर चले जाएंगे दोस्तों आपका जो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे खासे मेरिट में इस पेपर में लाएंगे। तो बहुत कम कॉस्ट पे दी जा रही है, मात्र 249 रुपया में दी जा रही है संपूर्ण हैंड नोट्स। यदि आप बिहार से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, अगर झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी भाषा पेपर 1 जो हिंदी भाषा को सेलेक्ट करेंगे, साथ ही 5 प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको जेएसएससी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा, बिल्कुल कोई भी छात्र कॉल नहीं करना है। और दोस्तों आपका जो लिमिटेड टाइम ऑफर जो है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे आपको मात्र 249 रुपया में दिया जा रहा है, और ये ऑफर दोस्तों कल रात 12 बजे तक अवेलेबल रहेगा। तो संपूर्ण हैंड नोट्स दोस्तों अगर हमारे मटेरियल से सवाल नहीं आएंगे तो आपको आधे पैसे 125 रुपया रिटर्न कर दिए जाएंगे। इनका दोस्तों मैं फुल गारंटी लेता हूँ। साथ ही दोस्तों अगर आपको लेना है इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिएगा, फ़ोन पे गूगल पे नंबर दिया है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। बाकी दोस्तों आपको जो है संपूर्ण हैंड नोट्स प्राप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 32। गंगटोक का असली नाम क्या है? गंगटोक का असली नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर आप कहानी में पूछेंगे कहीं गैंगटोक, गंगाटोक, लेकिन इसका जो कहानी में जो जिक्र किया है गंगटोक। यही ठैया झुलनी है हो रामा के लेखक कौन है दोस्तों? आपको बताना है। तो इसका जो है यही ठैया झुलनी है हैरानी हो रामा जो लेखक है फ्रेंड आपको बताना है।
तो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र का है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण हैंड नोट्स दोस्तों कवि कविता से आपको जो है संपूर्ण हैंड नोट्स आपको मात्र 249 रुपया में अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये ऑफर आपको जो है कल तक है। टुन्नू और दुलारी किस कहानी के पात्र है? टुन्नू और दुलारी एक कहानी यह भी ठैया झुलनी हो रामा। दुलारी टुन्नू को दोस्तों प्यार हो जाता है खजुआ बाजार में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्याज और हरी मिर्च के साथ दुलारी कटोरी में क्या था? अगर आप कहानी में पढ़ेंगे दोस्तों, प्याज और हरी मिर्च के साथ जो था आपको पता होगा चना के साथ दोस्तों वो कसरत कर रही थी और उनके बदन से पसीने उतर रहे थे, ठीक है। तो चलिए टुन्नू और दुलारी पहली बार कहाँ मिले थे? आपको ये भी पता है, कजली दंगल दंगल में मिले थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए टुन्नू कैसा व्यक्ति था? कमजोर, लापरवाह, देशभक्त, धनी। तो दोस्तों टुन्नू कैसा व्यक्ति था आपको पता होगा, देशभक्त था, ठीक है, देशभक्त। टुन्नू कैसा व्यक्ति था? देशभक्त। तो चलिए प्रश्न संख्या 38 की ओर। टुन्नू कहाँ मारा गया था? टाउन हॉल में, जंगल में, मोहल्ले में, जेल में। तो दोस्तों टुन्नू कहाँ मारा गया था? टाउन हॉल में, ठीक है। और वहीं पर दुल्ली दोस्तों गा रही थी, ठीक है, नाच रही थी। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? नागार्जुन, निराला, मोहन राकस और अगय। इसका जो सबसे आखिरी दोस्तों चैप्टर में यही है, अगय का लिखा हुआ है मैं क्यों लिखता हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक किस विषय के विद्यार्थी थे? ठीक है, किस विषय के विद्यार्थी थे दोस्तों? विज्ञान के, ठीक है। मैं क्यों लिखता हूँ, उनमें दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा का जिक्र किया गया था, ठीक है, जो वहाँ पर 1945 में जो बम कांड हुए थे। मैं क्यों लिखता हूँ लेखक कहाँ जाने का अवसर मिला? जापान, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? शिव पूजन रचनावली 4, 5, 6, 7। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। कमलेश्वर किस पुरस्कार से सम्मानित थे? शिव कमलेश्वर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहित्य अकादमी और पद्म भूषण दोनों पुरस्कार से ये शामिल थे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगय का पूरा नाम क्या था? अगय का पूरा नाम क्या था? सचिता हीरानंद वात्सायन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सचितानंद हीरानंद वात्सायन, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों? मैंने अभी बताया जापान में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जो भी अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं, ठीक है, आप चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, ग्रेटर नोएडा से हो, क्योंकि बहुत सारे छात्र का कॉल भी आ रहा है अदर स्टेट से और झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग झारखंड समान ज्ञान को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि भी जेएसएससी का जो है चेयरमैन से वार्ता हुआ था। 25 जो जीके पूछा जाएगा फ्रेंड, जो अध्यक्ष हैं जो जेएसएससी के दोस्तों, उनका कहना था कि भले ही जेएसएससी का जो है सिलेबस जीके में झारखंड जीके ना हो, लेकिन दोस्तों अंदर से जो दोस्तों जो जीके पूछेगा वो 80 से 90% जो छात्र नेता गए थे, वो दोस्तों उनका कहना है कि 20 से 22 सवाल झारखंड जीके से ही रहेंगे। अगर आप यहाँ के झारखंड को अभ्यर्थियों को मात देना चाहते हैं तो झारखंड जीके आपको पढ़ना होगा। और झारखंड जीके अगर दोस्तों पढ़ना है तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप हमारे मटेरियल को ले दीजिए, आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा दोस्तों। ऑनलाइन प्रश्न है, पढ़ने में भी मजा आएगा और रोचक प्रश्न है। और दोस्तों हर प्रश्न को हाईलाइट कर दिया गया है येलो कलर से, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही आनंदमय होगा पढ़ने में। और ये झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों ये उपयोगी है, झारखंड जीके समान ज्ञान। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत कम कॉस्ट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। मात्र 250 रुपया दोस्तों लगेगा आपको झारखंड जीके का 6000 महत्वपूर्ण जीके, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो दोस्तों यहाँ के राज को आप टक्कर नहीं दे पाएंगे, झारखंड जी को आपको पढ़कर ही आने हैं, तभी दोस्तों आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा। अगर चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा अगर लेना चाहते हैं तो। चलिए, और दोस्तों ये जो है 100 प्रश्न मैं कराऊंगा पूरे ईमानदारी से, लेकिन पार्ट वाइज। ये पार्ट 1 है। अभी दोस्तों मैं 1 से 50 तक सवाल करूंगा पार्ट 1 में, और पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिएगा वीडियो का, वो 51 से 100 तक रहेगा। हिंदी आसानी से क्या की जा सकती है? बोली लिखी जा सकती है, बोली जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, तीनों सही है। तो दोस्तों ये सभी तीनों सही है। बोली जा सकती है, बोली लिखी सकती है,
पढ़ी जा सकती है। इनमें से कौन सा सही है? तो देख सकते हैं कुमुदनी एक सही वर्तनी पूछा गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कुमुदनी में ऐसे होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 48, इनमें से गंगा का पर्यायची शब्द नहीं है, गंगा का पर्यायची शब्द नहीं है। तो दोस्तों गंगा का जो पर्यायची शब्द नहीं है पूछा गया, देव नदी है, सुरसरिता है, नदीश्वरी है, सरस्वती जी नहीं है, ठीक है। ये गंगा का पर्यायची, भले गंगा जमुना सरस्वती नाम हो, तीनों नदी का मेल हो, लेकिन सरस्वती नहीं है गंगा का पर्यायची शब्द। ये आप कान में डाल लें अच्छा से, ठीक है। इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आप जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर 1 का जो मैं दे रहा हूँ 250 में हैंड नोट्स, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का डी, 49 का सी हो जाएगा सांसारिक, यही सही है दोस्तों, ठीक है। परिभाषा इधर से होगा, कवित्री भी गलत है और ये भी गलत है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांसारिक। तो चलिए ये आप सभी के बीच में आखिरी प्रश्न है, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि और लग रहा है इनमें। और 51 से जो दोस्तों सवाल मिलेगा आपको पार्ट 2 का वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद। झारखंड पुलिस का दोस्तों पेपर जो है 2 वो 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, 1 कंप्लीट है, उसका जल्द वीडियो दोस्तों आने वाला है, आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।